हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अप्रोच करते हैं फॉर किडनी फेलियर। देखा क्या गया है कि इंडिया में विद इन लास्ट फ्यू इयर्स किडनी फेलियर के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ रहे हैं। एंड मोर ओवर प्रॉब्लम किडनी फेलियर क्रॉनिक CKD जिसको हम बोल सकते हैं, उसके पेशेंट्स में क्या आता है कि मैक्सिमम टाइम्स जब हमें पेशेंट अप्रोच करता है तो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है उसकी किडनी की फंक्शनैलिटी जो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी होती है। नॉर्मली लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि उनकी किडनी के फंक्शंस जो हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं। एंड जब वो उस स्टेज में पहुंचते हैं जहाँ 80 to 90% किडनी की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती है, तो उनको गाइड कर दिया जाता है इन एलोपैथिक फॉर डायलिसिस। डायलिसिस एक बार का काम नहीं होता है, वो बार बार पेशेंट पहले मंथ में एक बार, देन मंथ में 2 बार, देन बाई वीकली पेशेंट उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करता है। एंड आफ्टर दैट लास्ट में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है, जिसके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के, कि किडनी जो है आपने जो बॉडी है वो उसको अपनाएगी वो नई किडनी को कि नहीं। एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज़। तो ये मेरा वीडियो आप सबके लिए कि आपको अपने किडनी का प्रॉपर टाइम पे ही ध्यान रख लेना है। एंड इन केस अगर फंक्शनैलिटी ख़राब हो जाती है तो आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे नेचुरल हर्ब्स हैं जो कि आज से हज़ारों साल पहले एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मेंशन थे। इन चरक संहिता इसको मूत्राघात, मूत्र अल्पता, इस तरह के टॉपिक्स के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा हर्ब किस पॉइंट पे काम करके किस तरीके से आपकी किडनी की फंक्शनैलिटी अगर 80-90% भी डैमेज हो चुकी है तो कौन से हर्ब से हम उसे स्लोली एंड ग्रेजुअली 50% ऑफ रिपेयरिंग तक हम कर सकते हैं। एंड अगर किडनी की एक प्रॉब्लम है कि वो सिम्टम्स बहुत जल्दी शो नहीं करती है, तो जब तक पेशेंट को पता लगता है तब तक थोड़े से भी सिम्टम आने लगते हैं तब तक उसकी किडनी ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है। तो इसलिए एक बहुत इजी डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है जो आप में से कोई भी करवा सकता है, दैट इज़ KFT, दैट इज़ किडनी फंक्शनल टेस्ट, किडनी के फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए, जिसमें सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन करते हैं। नॉर्मली किडनीज का क्या काम है, जिस तरह से एक छन्नी से हम चाय छानते हैं तो जो ऊपर वेस्ट बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं एंड जो बाकी चाय है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। सिमिलरली हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे कुछ ऐसे पॉइजनस चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें पैदा होती हैं जो हमें बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती, उनको बाहर फेंकना होता है। और वो बाहर फेंकने या छन्नी का काम करते हैं उसमें हमारे किडनी के छोटे छोटे यूनिट्स जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। वो छोटी छोटी छन्नियाँ यूरिया जो हमारी बॉडी में एक वेस्ट है, क्रिएटिनिन जो कि हमारी बॉडी में वेस्ट है, उसको बाहर थ्रो कर देते हैं। लेकिन जब हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है तो वो यूरिया और क्रिएटिनिन बॉडी में ही बढ़ने लगता है और उसके बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स आने लगते हैं। तो मेरा ये वीडियो उन सब के लिए है। इन केस आपको ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट KFT विद इन 1 ईयर, जैसे ही आपकी एज 30 to 40 से बढ़ जाती है तो KFT आप एक बार रिपीट करवा के अपनी किडनी की फंक्शनैलिटी को चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी किडनीज जो हैं उन नॉन फंक्शनल हो गई हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं, पैरों पे स्वेलिंग आ गई है, आइज़ के नीचे स्वेलिंग आ गई है, बॉडी में पानी भरने लग गया है, साइटिस हो गया है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत थकावट होने लगी है, HB आपका डाउन जा रहा है, एनीमिक आप रह रहे हैं, ये सब कोरिलेटेड है किडनी डिजीज़ को लेके। तो इट इज़ पॉसिबल टू रीजनरेट एंड रिपेयर द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनीज टू सम एक्सटेंट। एंड अगर किडनीज अपने आप को 50% तक भी रिपेयर कर लेती हैं तो कोई इश्यूज़ या सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं पेशेंट में, एंड पेशेंट अपनी लाइफ बड़े हैप्पीली विदाउट एनी सिम्टम्स जो है वो जी सकता है। तो ये नेफ्रॉन्स डेड नहीं हुए होते हैं, ये नॉन फंक्शनल हुए होते हैं, हमें इनको जगाना है, हमें इनको रिपेयर करना है। और बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स आते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल इस पुनर्नवा। पुनर्नवा एज ओल्ड हर्ब है, ये आज का बना हुआ हर्ब नहीं है। पुनर्नवा, फिर से नया कर देना आपकी किडनीज को। जो पुराने एंशिएंट ऋषि मुनि थे उन्होंने नाम ही ऐसे दिए थे, पुनर्नवा, फिर से नया कर देना आपकी किडनीज को। नया कैसे कर देना, आपके जो नेफ्रॉन्स अंदर नॉन फंक्शनल होके बैठे हैं उनको ठीक कर देना। और ये ऐसा टैबलेट फॉर्म में टैबलेट पुनर्नवा आती है, कैप्सूल फॉर्म में कैप्सूल पुनर्नवा आता है। या आप पुनर्नवा को सर्च कीजिए, आपको प्रॉपर इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये कोई भी ले सकता है पुनर्नवा।
मैं ले सकती हूँ, आप ले सकते हैं, इवन किड्स ले सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत आपके नेफ्रॉन्स जो हैं इधर उधर प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो स्टार्टिंग स्टेज में ही उसको ठीक कर सकते हैं आप। ये मंथ में 15 डेज लीजिए, आफ्टर दैट 6 मंथ्स बाद आप इसको फिर से रिपीट कीजिए। इन केस आपको CKD की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे ऐसे हर्बल कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको स्टडी करके देखे जाते हैं कि आपको कहाँ पे क्या इशू है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो उनके लिए अलग हर्ब फॉर्मुलेशंस हैं, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके लिए अलग फॉर्मुलेशंस हैं। ये एक डॉक्टर की गाइडेंस में, आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाइडेंस में बहुत समझदारी से उनको आपके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके, आपका कॉज को ऑब्जर्व करके, डायबिटीज़ के कारण है, हाइपरटेंशन के कारण है, कॉज के अकॉर्डिंगली उन हर्ब्स को सेलेक्ट करना, वो आपको गाइड करना, अलॉन्ग विद दैट एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करना, अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करना। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल टू रिवर्स दिस किडनी फेलियर। सो यू हैव टू ट्राई इन फॉर दैट बिफोर गोइंग इन टू। यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स जो बहुत डिप्रेस्ड मोड में आते हैं कि अब उनको ऐसा लगता है शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव अप्रोच से एक बार पूरे मन से आप डाइट से, आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन से एंड चेंजिंग योर लाइफस्टाइल से आप ट्राई, बहुत सारे ऐसे योगासन हैं वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन से अगर आप ट्रीट करना चाहें तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है पा सकते हैं। एंड आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग आपका फिर से जो है KFT टेस्ट करवाते हैं। तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट लाइन को अप्रोच करेंगे अगर हम, तब हम इसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं और कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।